कौन सा क्वेश्चन बताना है? तीसरा तो आसान। चलो बता देते हैं, पूछ रहे हो तो। पहला कल बताया था। तीसरा क्वेश्चन पढ़ लो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 3, 10.3 का तीसरा क्वेश्चन। करा यदि ए का स्थिति सदिश वेक्टर ए प्लस 2b वेक्टर, वेक्टर ए का स्थिति सदिश क्या है? वेक्टर ए प्लस 2b वेक्टर तथा p का स्थिति सदिश वेक्टर ए है, जहां बिंदु P रेखा AB को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है, तो बिंदु B का स्थिति सदिश बताइए। देखो क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूले पे ही है, लेकिन वेक्टर R का मान नहीं पूछा है, ठीक है ना। जो हम लोग वेक्टर R मानते थे उसी को वो नहीं पूछा है। तो थोड़ा सा चित्र बना के समझाता हूँ फिर लगाता हूँ, ठीक है ना। बिंदु A का स्थिति सदिश दिया है, तो स्थिति सदिश जब भी दिखाना रहता है तो हम क्या दिखाते हैं? पहले निर्देश तंत्र। ये x अक्ष हो गया और ये y अक्ष हो गया। यहाँ पे है बिंदु A, ये क्या है? बिंदु A, और इसका स्थिति सदिश दिया है, इस बिंदु A का स्थिति सदिश दिया है क्या? वेक्टर A प्लस वेक्टर 2 वेक्टर B, n दिया है। फिर बोल रहा है बिंदु P का स्थिति सदिश A है कि नहीं? एक कोई बिंदु P है जिसका स्थिति सदिश क्या है? वेक्टर A है। फिर कह रहा है कि रेखा AB को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है, तो B का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। तो पहले रेखा AB बनाते हैं। ये रेखा AB है, वहाँ A है तो यहाँ पे क्या है? B है। और इसी रेखा AB पर कोई बिंदु कौन है? P है। कोई बिंदु कौन है? P है। और ये P इस AB को 2:3 के अनुपात में बांट रहा है, मतलब ये 2 है और ये कितना है? 3। यहाँ से यहाँ तक 3 लिया और यहाँ से यहाँ तक क्या लिया है? 2। 2:3 के अनुपात में। हमने कल इसको यम माना था और इसको क्या माना था? यन। इसका स्थिति सदिश दे दिया है, कितना दिया है? वेक्टर A। अब हमसे पूछ रहा है B का स्थिति सदिश, वेक्टर OB का मान हमसे पूछ रहा है। समझ में आई बात? तो फार्मूला जब हम लोगों ने सिद्ध किया था तो हमने OB को B माना था। हमने OB को क्या माना था? B। इसको A माना था, इसको R माना था। इसमें पहले से मान रखा है, मान रखा है कि नहीं? तो हम लोग फार्मूला लिखते समय AB नहीं लिखेंगे, हम लोग उसका ओरिजिनल रूप लिखेंगे। अंतः विभाजन सूत्र का फार्मूला क्या था? अंतः विभाजन, उसमें जो अंतः विभाजन कर रहा था वो बिंदु C था, यहाँ पे कौन है? P। तो उसी को हम लोग वेक्टर R लिखे थे, तो यहाँ पे OP लिखेंगे, वेक्टर OP बराबर n, फिर वेक्टर A लिखा था और यहाँ पे A की जगह क्या है? OA प्लस m वेक्टर OB बटे m प्लस, ये हमारा फार्मूला था कि नहीं? बस फार्मूले में देखोगे यहाँ वेक्टर A लिखा होगा, यहाँ वेक्टर B। तो जिसको मैं वेक्टर A माना था मैं डायरेक्ट उसी को लिख दिया, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे पहले से मान के रखा है, A B के रूप में ही दे रखा है। कुछ और दिया रहता तो वेक्टर A बराबर मानता, वेक्टर B बराबर मानता, R बराबर मानता कि नहीं, लेकिन पहले से ही दे रखा है तो हम लोग नहीं मानेंगे। अब चूंकि जो जो दिया है उसको लिखते हैं। चूंकि वेक्टर OA बराबर क्या दिया है? OA बराबर क्या दिया है? वेक्टर A प्लस 2 वेक्टर B, और वेक्टर OP बराबर क्या दिया है? वेक्टर A। मान किसका पूछ रहा है? OB का। m
अनुपाते यन का मान कितना दिया है, 2:3, मतलब यम का मान 2 है और यन का मान कितना है, 3 है। अब इसमें रखो, ओपी की जगह क्या रखोगे, वेक्टर ए। ओपी की जगह क्या रखोगे, वेक्टर ए। बराबर है, बराबर लगा लो। यन लिखा है तो यन का मान कितना है, 3 इंटू ओ ए वेक्टर। ओ ए वेक्टर का मान ये रहा, वेक्टर ए प्लस 2 वेक्टर बी। फिर प्लस यम लिखा है, यम का मान कितना है, 2 इंटू ओ बी वेक्टर। तो यही तो निकालना ही है, तो जैसे है वैसे उतार लेते हैं, ठीक है ना। बटे यम प्लस यन, 2 ही धन 3, यही ना होगा। तो वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा, 3a प्लस वेक्टर के साथ लिखेंगे 6 वेक्टर बी प्लस 2 वेक्टर ओ बी बटे 2 3, 5 का इधर गुणा कर लेंगे तो 5 वेक्टर ए बराबर 3 वेक्टर ए प्लस 6 वेक्टर बी प्लस 2 ओ बी वेक्टर, ये निकालना है। तो बाकी सबको इधर भेज देंगे। तो 5 वेक्टर है पहले से इधर है, उसको उतार लेते हैं। ये प्लस में उधर जाएगा तो -3 वेक्टर है, माइनस हो जाएगा ये भी जाके 6 वेक्टर बी बराबर बचेगा 2 ओ बी वेक्टर, ये बच गया ना। तो 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 वेक्टर है -6 वेक्टर बी बराबर 2 ओ बी वेक्टर। यहाँ से 2 कॉमन मिल जाएगा तो क्या आएगा, वेक्टर ए -2 तिहाई 6 वेक्टर बी और 2 गुणे में इधर आएगा तो इधर क्या बचा, ओ बी वेक्टर, 2 से 2 कट जाएगा तो ओ बी वेक्टर कितना आ गया, वेक्टर ए -3 वेक्टर बी। यही आंसर है, दिया है। आया समझ में, कोई दिक्कत। बलफा जैसा लग रहा है कि आँच लग रही है, पंखवा कोनो मतलब है नहीं आता हुआ तो हम पूरा गर्मी हो रही है। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक, आ गया समझ में ना। अगला क्वेश्चन पढ़ो। अब देखो, अब जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे ना, कोई सीधा नहीं रहेगा, ठीक है ना, सब उल्टे सीधे दिमाग घुमाने वाले क्वेश्चन रहेंगे। तो इसमें मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा जो कि तुमको याद करनी पड़ेगी, और कहोगे तो मैं उसका प्रूफ भी दे दूंगा तुम लोगों को किसी दिन एक्स्ट्रा, संडे वनडे के दिन, ठीक है ना। यहाँ पे याद करना पड़ेगा। जैसे चौथा क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए बी सी डी ई तथा एफ एक समषटभुज के शीर्ष हैं, तो सिद्ध कीजिए इतना प्लस उतना प्लस इतना प्लस उतना प्लस इतना बराबर 6 वेक्टर ए जी, जहाँ जी इस षटभुज का केंद्र है। समझे क्वेश्चन का मतलब कुछ, फिर से पढ़ता हूँ। एक समषटभुज है जिसके शीर्ष ए बी सी डी ई एफ है, ठीक है ना। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर ए डी प्लस वेक्टर ए ई प्लस वेक्टर ए एफ बराबर 6 वेक्टर ए जी, जहाँ जी इस समषटभुज का केंद्र है। केंद्र से सभी शीर्षों की दूरियां समान होती हैं, समझ रहे हो ना। जैसे त्रिभुज का केंद्र है तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं कि नहीं, ए बी सी लेते हो ना 3 शीर्ष, तो उस केंद्र से तीनों शीर्ष की दूरियां क्या होंगी, समान होंगी। चतुर्भुज होगा, चतुर्भुज का केंद्र होगा तो चतुर्भुज के चारों शीर्षों की दूरियां केंद्र से क्या होंगी, समान होंगी। समझ में आई बात। षटभुज है, समषटभुज है, तो सभी शीर्षों की दूरियां केंद्र से क्या होंगी, समान दूरी पर होंगी। अब ध्यान से देखो, पहले एक समषटभुज बनाते हैं, फिर क्या प्रूफ करना है उसको देखेंगे। हमको एक समषटभुज लेना है जिसका नाम है ए बी सी डी ई एफ। देखो मैं एक समषटभुज बना रहा हूँ,
ये बन गया, नामकरण कर लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है ना। ये समषटभुज है। इसका केंद्र कहाँ होगा मैं बताता हूँ, ध्यान से देखना। हम इसका विकर्ण खींचना शुरू करते हैं ए से, ठीक है ना। किसी भी एक पॉइंट को लेके उससे जितने भी विकर्ण खींचे जा सकते हैं पहले खींच लेते हैं। तो ए से एक विकर्ण ए सी खिंचाएगा कि नहीं, डायरेक्शन बाद में देखेंगे। एक ए डी खींच सकते हैं और एक ए ई खींच सकते हैं, इतना खींच सकते हैं ना। अब जो केंद्र होगा इसका वो सेंटर वाले बीच वाले विकर्ण के एकदम बीच में होगा, यहाँ पे जी। इसका नाम क्या रखना है, जी। अगर मान लो तुम बी से इसको मिलाते तो जब बी से ई को मिलाते तो वो भी यहीं से जाता कि नहीं। कोई भी पॉइंट लेके जब बीच वाला विकर्ण खींचोगे ना तो वो यहीं से जाएगा, जी से ही। समझ में आई बात। तो जो बीच वाला विकर्ण है उसी के एकदम बीच में जो पॉइंट होगा उसी को क्या बोल देंगे, केंद्र। समषटभुज का क्या है, केंद्र। अब जो प्रूफ करना है एक बार उसको देखते हैं। ये थोड़ा आसान है, इसके आगे जैसे भी बढ़ते जाओगे सवाल छोटे होते जाएंगे देखने में, लेकिन लगाने में दिमाग घुमा देंगे, ठीक है ना। देखिए पॉइंट ध्यान से समझना। बोल रहा है सिद्ध कीजिए वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए सी। वेक्टर सिद्ध क्या करना है, रुक जाओ, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर ए डी प्लस वेक्टर ए ई प्लस वेक्टर बराबर वेक्टर 6 वेक्टर ए जी, ठीक है ना। अब देखो मैं क्वेश्चन पहले से पढ़ा था इसीलिए मैं ए से सब विकर्ण खींचा हूँ। देखो ए सब आया है कि नहीं, ये सुनो आया ना, ए से सभी वेक्टर लिए गए हैं कि नहीं, इसीलिए ए से ही खींच दिया। अगर क्वेश्चन पढ़ने के बाद इसमें बी से शुरू किया रहता सब तो मैं बी से खींच देता। समझ में आई बात। तो ए से क्यों लिया था, क्योंकि सब वेक्टर कहाँ से शुरू हो रहे हैं, ए से, इसीलिए लिया था, ठीक है ना। अब हम लोग इसी को प्रूफ करने चल रहे हैं, देखना ध्यान से। जो चीज़ें इसमें हो सकता है पहले मैं उसको लिखूंगा। क्या क्या हो सकता है, जैसे वेक्टर बी सी जो होगा वो बराबर होगा वेक्टर ए जी के। बी सी की डायरेक्शन और ए जी की डायरेक्शन सेम है, और सबको पता है कि जो भुजाएं होती हैं समषटभुज की वो विकर्ण की आधी होती हैं। तो इसका मतलब विकर्ण का आधा कर देंगे तो भुजाओं के बराबर हो जाएगा विकर्ण। तो इसका आधा ही है नहीं, आधा इसके क्या हो जाएगा, बराबर। तो हम कह सकते हैं वेक्टर बी सी बराबर है वेक्टर ए जी के, और वेक्टर ए जी बराबर है वेक्टर एफ ई के, है कि नहीं। अब इसमें जो जो आया है उसी को मैं देखूंगा बस। ए बी के बारे में अभी कुछ नहीं कर सकते। ए सी जो है ये ए सी है ना, ए सी को हम ए बी और बी सी के रूप में बदल सकते हैं, और बी सी को ए जी में बदल सकते हैं कि नहीं। फिर ए डी है, ए डी जो है वो ए जी का क्या है, 2 गुना, है कि नहीं। तो हम ए डी की जगह 2 ए जी लिख सकते हैं कि नहीं। फिर उसके बाद ए ई, ये जो ए ई है, ए से ई जाना है, ए से सी भी जाना है, ए से बी भी जाना है। जो ए ई है, ए ई का इसके साथ डायरेक्ट कोई संबंध नहीं दिख रहा है, लेकिन जब इसमें त्रिभुज का नियम लगाओगे, इसमें त्रिभुज का नियम लगेगा ना, तो जब इसमें त्रिभुज का नियम लगाओगे तो ये वाला उसमें आएगा कि नहीं। तो जब ये वाला उसमें आएगा तो इसको हम फिर ए जी के बराबर ले लेंगे, और ये ए एफ यहाँ भी है, ए एफ, है कि नहीं। अब इसमें इतने से काम नहीं चलेगा, इसमें हमको एक समांतर चतुर्भुज भी बनाना पड़ेगा, तब जाके इसको पूरा कंप्लीट हल कर सकते हो। अभी तो मैंने खाली ऊपर ऊपर से बताया कि जो जो चीज़ें दिया है हम उसके साथ क्या क्या कर सकते हैं, अभी कुछ लिखा नहीं हूँ। इसमें जब ए एफ की बारी आएगी ना, ए एफ और एक बचेगा तुम्हारे पास ए बी, जो कि ए एफ और ए बी एक साथ लगे हुए हैं ना, इनका ए जी के साथ डायरेक्ट कोई संबंध नहीं दिखा सकते हो, नहीं दिखा सकते हैं। तो इसी के जुगाड़ के लिए हमको लास्ट में एक समांतर चतुर्भुज का नियम लगाना पड़ेगा। सदिशों का योग दो तरह से होता है ना, एक त्रिभुज के नियम से और एक समांतर चतुर्भुज के नियम। अभी तो जितने त्रिभुज के नियम से हो सकते हैं पहले मैं उतना कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ाऊँगा।
ठीक है ना। LHS से मैं प्रूफ करूंगा, इक्वेशन बना बना के भी प्रूफ कर सकते हो, लेकिन मैं LHS से करने जा रहा हूँ, यहाँ न करके यहाँ कर रहा हूँ। LHS बराबर AB वेक्टर AB उतार लिया, एक बार पूरा ही उतार लेता हूँ, प्लस वेक्टर प्लस वेक्टर प्लस वेक्टर प्लस वेक्टर ए अब बराबर 6 वेक्टर, ये तो LHS में थोड़ी है, केवल LHS लिख रहा हूँ, ठीक है ना। ए बी जैसे है वैसे ही रहने दूंगा, वेक्टर ए बी उतार लिया, प्लस ए सी लिखा है, प्लस क्या लिखा है ए सी। तो अगर हम चूंकि ए सी बराबर दिखाना चाहें तो क्या दिखा सकते हैं, पहले ए सी बराबर दिखा सकते हैं फिर लिखेंगे। चूंकि ए सी बराबर क्या हो सकता है, वेक्टर ए सी बराबर, इस त्रिभुज में देखो वेक्टर ए सी बराबर ए बी प्लस वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर, त्रिभुज का नियम लगा है। और कुछ कर सकते हैं AD के साथ, वेक्टर AD बराबर क्या हो जाएगा, जो AD है वो AG का 2 गुना है, तो हम AD बराबर लिख सकते हैं 2 वेक्टर AG, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। और कुछ कर सकते हो, और जो BC आ रहा है उसके जगह AG लिख सकते हैं। तो पहले जितना ये 2 चीजें इसमें पहले लगाते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो AB उतार लेंगे, प्लस वेक्टर AC लिखा है, वेक्टर AC की जगह मैं ये रख दे रहा हूँ, वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC प्लस वेक्टर AD, AD की जगह क्या रख देंगे 2 वेक्टर AG, प्लस क्या है वेक्टर AE प्लस वेक्टर AF, वेक्टर AE प्लस वेक्टर AF। अब देखो क्या क्या हो सकता है, पहले उसका काम खत्म करते हैं। जैसे BC के जगह हम AG रख सकते हैं, ये BC AG के क्या है बराबर है, और AG हमको चाहिए तो इसको कुछ नहीं करेंगे, AE का जुगाड़ लगाते हैं, AF हमको लेना है तो AF प्लस FE, AF प्लस FE बराबर AE होगा कि नहीं। तो AE का मान यहाँ से निकालते हैं, तो चूंकि वेक्टर BC बराबर क्या लिख लेंगे वेक्टर AG, BC बराबर क्या है AG, और वेक्टर AE बराबर क्या है AE बराबर AF प्लस FE, AF प्लस FE। अब इन दोनों को रखते हैं, एक बार में भी रख सकता हूँ मैं सबको दिखा के, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके करोगे ना थोड़ा सा आसान हो जाएगा तुम लोगों के लिए, एक बार में सब रख दूंगा कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। क्योंकि जो इसमें AB आया और BC आया, AB को तो मान लो लिख लिया, लेकिन BC की जगह रखने जा रहा हूँ ना AG, अभी डायरेक्ट रखता तो कंफ्यूज होते कि नहीं, वही चीज़ है। AB क्या हो जाएगा 2 वेक्टर AB प्लस BC की जगह रख दूंगा इस बार वेक्टर AG, फिर प्लस 2 वेक्टर AG उतार लेंगे, फिर प्लस वेक्टर AE की जगह क्या रख देंगे वेक्टर AF प्लस वेक्टर FE। बोलो कोई दिक्कत। अब देखो क्या हो जाएगा, चूंकि इनकी तो जरूरत है, इसको कुछ नहीं करेंगे, जो FE है FE इसको हम लिख सकते हैं AG, लिख सकते हैं कि नहीं, तो लिखेंगे चूंकि वेक्टर FE बराबर वेक्टर AG, और AF 2 ठो था ना जी, अब एक देखो लास्ट में AF बचा है उसको मैं नहीं उतारा हूँ, एक तो ये वाला AF ने AE का मान रखा हूँ, उसके बाद ये नहीं उतारा था, ठीक है ना। तो बस इतना ही अभी रखते हैं, फिर AF जोड़ लेते हैं, तो क्या बचेगा 2 वेक्टर AB प्लस ये 3 वेक्टर AG होगा कि नहीं, जुड़ जाएगा ना, प्लस AF 2 वेक्टर AF प्लस इसके जगह क्या रख देंगे, ठीक है। अब इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे,
वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए एफ, इसमें से दो क्या कर लिए, कॉमन ले लिए, ठीक है। 3AG और एक थे और AG, 4 वेक्टर AG। अब ए बी प्लस ए एफ किसके बराबर हो सकता है, थोड़ा सा देखो, क्योंकि वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए एफ बराबर क्या हो सकता है, देखना यहाँ पे अगर मैं समांतर चतुर्भुज पूरा करूं, इसके समांतर मैं एफ से लाइन खींच रहा हूं, ये ऐसे गया, ठीक है ना। ए एफ के समांतर मैं बी से लाइन खींच रहा हूं, यहाँ पे आके काटा। अब जहाँ पे काटता है यहाँ से पकड़ के परिणामी खींच देते हैं, समांतर चतुर्भुज का रूल याद है ना। तो इस समांतर चतुर्भुज में देखा जाए तो ए बी प्लस एफ ए बराबर क्या आएगा, आएगा कि नहीं, परिणामी वही ना है। यहाँ पे क्या लिख लेंगे, वेक्टर। अब ये मान रखो यहाँ पे, तो 2 वेक्टर ए जी प्लस 4 वेक्टर ए जी बराबर 4 2 6 वेक्टर ए जी, और यही क्या है, आर एच। हो गया ना प्रूव। बोलो कोई दिक्कत इसमें। एक क्वेश्चन और बता दूं, देख लो थोड़ा सा, 5वां क्वेश्चन पढ़ लो, देखो आ रहा है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, एक क्वेश्चन और देख लो, जगह है अभी। यदि त्रिभुज एबीसी की माध्यिकाओं का छेदन बिंदु जी है और ओ कोई बिंदु है, वो कोई बिंदु जब भी बोलता है समझ जाना मूल बिंदु की बात कर रहा है, तो सिद्ध कीजिए कि ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी बराबर 3OG। ओ ए प्लस ओ सी, ओ बी प्लस ओ सी बराबर 3OG। इसमें देखो अब एक चीज़ मैं याद करवाऊंगा और तुमको करना भी पड़ेगा, ठीक है ना। अब ये जो चीज़ प्रूफ करना है उसको अगर पूरा डिटेल में करना चाहते हो तो ये जगह भी कम पड़ेगी, और यहाँ पे डिटेल में नहीं करना है। अगर तुमको समझना कि क्यों ऐसा हो रहा है तो तुम अलग से कर सकते हो, ठीक है। मैं तरीका बता दूंगा, कभी एक्स्ट्रा क्लास में पढ़ा दूंगा पूरा, अगर पूछोगे तो, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे देखो हमको क्या करना है, एक त्रिभुज की बात किया है जिसका नाम क्या है, ABC। तो एक त्रिभुज बना लिया और इसका नाम रख दिया ABC, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि इसकी माध्यिकाओं का छेदक बिंदु क्या है, जी है। तो माध्यिका बनाते हैं, माध्यिका का मतलब शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिला दो, ठीक है ना। ये डी हो गया। अब इसके सामने वाली भुजा को बनाओगे, ये ई हो गया, और इसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाओगे तो ये क्या हो गया, जब ये तीनों एक जगह एक बिंदु पर काटी एक दूसरे को, इसी का नाम क्या रखना है, जी, जो कि क्वेश्चन में बोला है, ठीक है ना। अब बोल रहा है ओ कोई बिंदु है तो सिद्ध कीजिए। ओ कोई बिंदु है मतलब मूल बिंदु है, और मूल बिंदु से इनकी स्थितियां देखा गया है, ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ओ बी प्लस वेक्टर ओ सी बराबर 3 वेक्टर ओ जी, 3 वेक्टर ओ जी, ठीक है ना। ये चीज़ हमको प्रूफ करना है। तो हम लोग LHS से RHS प्रूफ करें या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, देखो मैं बताता हूँ। डायरेक्ट ही इसको करेंगे, देखो कैसे करना है। तुम लोग पढ़े होगे निर्देशांक ज्यामिति में, जब भी त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक निकालना होता था तो फार्मूला होता था x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 2 कामा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 2, होता था कि नहीं। 3 डायमेंशनल है तो z1 प्लस z2 प्लस z3 बटे 2, ये ना होता है। तो अगर वो फार्मूला लगाते थे तो क्या आता था, बिंदु ए का जो स्थिति रहता था 2 कामा 3 कामा 4 कुछ भी रहता था, तो x1 y1 z1 उसको मानते थे कि नहीं। यहाँ पे जो रहता था निर्देशांक उसको x2 y2 और z2 मानते थे, और सी पे जो रहता था उसको x3 y3 और z3 मानते थे। जब फार्मूला लगाते थे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 यही ना होता था, प्लस y1 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3,
कॉमा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बटे 3। तो वो तो निर्देशांक निकालने के लिए रहता था ना। होता क्या था, इसका पहला वाला, इसका पहला वाला और इसका पहला वाला, x1 x2 और x3 पूरा का बटे 3। तो अलग अलग पॉइंट होता है तो हम स्थिति सदिश कैसे दिखाते हैं, जैसे इसका निर्देशांक दिया है 2, 3, 4। तो इसका स्थिति सदिश अगर हमको दिखाना है तो हम लिखेंगे ओ ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, यह लिखते हैं। तो उसी वेक्टर को हम नाम दे दें अगर वेक्टर ए, क्या नाम दे दें, तो वेक्टर ए बराबर वही होगा, कॉमा इसको अगर वेक्टर बी नाम दे दें तो बी का मान यहाँ भी कुछ निर्देशांक होगा, आई जे के लगा के बटे 3 लिखा जाएगा कि नहीं। तो ऐसे कर करके अगर मैं इसका नाम मान लिया वेक्टर ए का स्थिति सदिश वेक्टर ए है, बी का स्थिति सदिश वेक्टर बी है और सी का स्थिति सदिश वेक्टर सी है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि तीनों का जो स्थिति सदिश का योग का बटे 3 है वो जी का स्थिति सदिश होगा। अगर तुम इसका निर्देशांक निकालने जाओगे तो उस रूल से निकालोगे ना, फार्मूला लगा के, इसका पहला वाला पूरा, फिर दूसरा वाला 3 वाला इसे पूरा जोड़ोगे बटे 3, फिर तीसरा वाला जोड़ोगे बटे 3, आएगा कि नहीं। इसका कुछ निर्देशांक आएगा ना, जो भी निर्देशांक आएगा सबके बटे 3 आएगा कि नहीं, आएगा ना। तो अगर मैं वेक्टर रूप में इसका स्थिति सदिश लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा ओ जी बराबर ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी बटे 3, लिखूंगा कि नहीं, लिखूंगा ना। तो यहाँ पे तुमको याद करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है ना। मैं प्रूफ करने के लिए बोलोगे तो कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे याद कर लो, लिख लेना। हम जानते हैं, अभी मजे के जान आया हूँ, बाकी अगर एकदम अच्छे से जानना है तो अलग से किसी दिन बताऊंगा, ठीक है ना। बिंदु जी का जो स्थिति सदिश होगा वेक्टर ओ जी, वो बराबर होगा ए के स्थिति सदिश, ए के स्थिति सदिश प्लस बी के स्थिति सदिश और प्लस सी के स्थिति सदिश बटे 3 का इधर गुणा कर दो, जो प्रूफ करना आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसी को अगर मैं अच्छे से ये बताऊं कहाँ से आया है तो ये सवाल मजे का बढ़ा जाएगा, लेकिन उस तरह 2 लाइन में हो गया, ठीक है ना। मैं इसको प्रूफ करवाऊंगा किसी न किसी से, या टाइम मिल गया एक्स्ट्रा करवा दूंगा, ठीक है ना। नोट कर लो और इसके बाद वाला सवाल लगाओ, नहीं लगता है तो फिर पूछो।